आज की वीडियो के अंदर हम एक एनएफओ की बात करने वाले हैं। फंड का नाम है एबेकस लार्ज एंड मिड कैप फंड, एक्टिव मैनेज फंड है। और मैं आपको बता दूं, आप सबसे पहले तो ये सोच रहे होंगे ये कौन सी एमएससी, सबसे पहले तो आप ये सोच रहे होंगे ये कौन सी एएमसी है, एबेकस। तो मैं आपको बता दूं कि अभी के समय में इनके जो फंड्स हैं वो परफॉर्मेंस जो है उनकी काफी निकल कर अच्छी आ रही है। नई एएमसी है, ज्यादा पुरानी नहीं है। इनका स्मॉल कैप फंड, इनका फ्लेक्सी कैप फंड काफी बेहतरीन रिटर्न्स निकाल कर दे रहा है। इसके पीछे बहुत सारे टेक्निकल कारण भी है, क्योंकि नई एएमसी है, नया फंड मैनेजर है, तो उनके पास छूट होती है। बहुत ज्यादा फंड तो बड़े होते नहीं है, तो इसलिए वो आराम से अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे पाते हैं। और साथ में जो नई एएमसी होती है उनके पास भैया प्रेशर भी होता है कि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न निकाल के देना, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट हो पाए उन फंड्स की तरफ। तो अब ये अपना नया फंड लेकर हाजिर हो गए हैं। तो आज इसका आपके सामने जो डिटेल्स हैं एनएफओ की वो देने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। वीडियो 3 मिनट में खत्म हो जाएगी, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। आप देखिए फंड का नाम आपके सामने है एबेकस लार्ज एंड मिड कैप फंड। लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का फंड है, एक्टिव मैनेज है और इक्विटी बेस्ड रहने वाला है, प्योर इक्विटी फंड है। ओपन एंडेड स्कीम है। 15 जुलाई 2026 को लॉन्च होगा, मतलब कल लॉन्च हो जाएगा और 29 जुलाई तक रहेगा, 14 दिन के लिए। 1% इसका रहेगा एग्जिट लोड। अगर कोई भाई भी एक 90 दिन या 365 दिन रहेंगे वैसे इसका जो एग्जिट लोड है, तो उससे पहले निकालता है तो भाई इसके ऊपर 1% का जो एग्जिट लोड है वो चार्ज किया जाएगा। 500 रुपए से मिनिमम लमसम, 500 रुपए से मिनिमम एसआईपी, 500 रुपए से मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है इसकी, 500 रुपए। इसके अलावा अगर बात करें तो भाई देखिए रिस्क लेवल इसका वेरी हाई है और प्रातीश कृष्णन जी इसके फंड मैनेजर हैं। ये सारी इसकी बेसिक डिटेल्स हैं जो आपके सामने मेंशन है यहाँ पर। अब बात करता हूँ कुछ ऐसी डिटेल्स जो आपको शायद किसी और वीडियो में पता ना लगे। देखिए ऐसा है भाई कि ये जो है ना, इसका जो बेंचमार्क रहेगा वो या तो रहेगा निफ्टी 200 या रहेगा बीएससी 200। इसके अंदर रहता ये जो 200 कंपनीज हैं, इसमें 50-50% लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज रहती है। स्टार्टिंग की जो कंपनीज है वो लार्ज कैप रहती है, बाद की जो कंपनीज है वो रहती है मिड कैप। इसके अंदर रहता क्या है, स्मॉल कैप नहीं है, तो इसलिए जो रिस्क लेवल है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है। क्योंकि जो मिड कैप कंपनीज होती है वो फिर भी थोड़ी स्टेबल, समझ रहे हैं आप बात को, उनके पास मल्टीपल वर्टिकल्स भी होते हैं इनकम जनरेट करने के। अगर उन उन कंपनीज का, मिड कैप का, अगर एक जो वर्टिकल है ठप हो जाता है किसी गवर्नमेंट नीति की वजह से, क्राइसिस की वजह से, तो दूसरे वर्टिकल से उनके पास लिक्विडिटी चलती रहती है, कैश चलता रहता है, तो कंपनी बंद नहीं होती है। कंपनी बंद हो जाए या बर्बाद हो जाए ऐसे थोड़े से कम चांस रहते हैं। वैसे तो देखिए इक्विटी के अंदर, स्टॉक मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज भी बंद हो जाती है यार, लेकिन हाँ एक बात बता रहा हूँ आपको कि मिड कैप स्मॉल कैप की अपेक्षा कम रिस्की रहती है। बात करें इसकी तो देखिए लार्ज और मिड कैप कैटेगरी का फंड है। सारी की सारी जो चीजें हैं वो है इसके फंड मैनेजर के ऊपर, वो इसको कैसे मैनेज करते हैं। बस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एबेकस एएमसी की काफी अच्छे रिटर्न्स निकाल के दे रही है जो स्कीम्स चल रही है। तो देखते हैं कितना रिटर्न्स निकाल कर दे पाती है, परफॉर्मेंस कैसा रहता है। इसके बहुत सारे कंपटीटर है मार्केट में, तो भैया उनको बीट कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और नई एएमसी के लिए चैलेंजेस भी बहुत सारे होते हैं। अब जाते जाते आप जान लीजिए हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। देखिए आपके सामने है हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज। चार्जेस है 999 रुपए। म्यूचुअल फंड का रिव्यू हो, क्रिएशन हो, स्टॉक पोर्टफोलियो का रिव्यू हो, क्रिएशन हो, रीबैलेंसिंग हो, सारी सर्विसेज यहाँ पे मेंशन है। चार्जेस मेंशन है 999 रुपए। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इस नंबर पे अपनी जो क्वेरी है वो सेंड कर सकते हैं अगर करवाना चाहें तो दोस्तों। बाकी अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्यार देते रहिएगा। आज के लिए जय हिंद।